अगला वर्ड है अराई। अराई मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा या ऐसे वक्र वाला, है ना, ऐसे घुमावदार। तो अराई को अपन कैसे याद करेंगे? ए डब्ल्यू और आर वाई। ऐसे लड़कियां करती ना ऐसे, ओ कितना क्यूट है, ओ वो वाला ओ। और आर वाई मतलब रे। रे होती है किरण, लड़की नहीं, किरण मतलब ऐसे रे। रे तो है ना, तो लाइक एक रे है, वो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है ना, सीधी नहीं जा रही। तो तुम बोलो ओ कितनी क्यूट है, टेढ़ी मेढ़ी जा रही है रे। ऐसा करके याद कर लो अरे। अराई। अराई मतलब टेढ़ा मेढ़ा। अगला वर्ड है ब्रेक वंस डक, मतलब होता है कि शुरुआत करना किसी चीज़ की, है ना, स्कोर करना फर्स्ट टाइम या किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, वो होता है ब्रेक वंस डक। तो इसको ऐसे याद रख लेंगे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसने तुम्हारा डक तोड़ दिया, तो मतलब अब शुरुआत हो गई चीज़ों की, है ना, एक मतलब शुभारंभ कर दिया किसी चीज़ का, स्कोर करना स्टार्ट कर दिया अब तुम लोगों ने ना। डिक टूट मतलब डक टूटते ही तुम्हारा शुरुआत होना स्टार्ट हो गया, अब है ना, अब तुम रोज़ करना कोई टेंशन नहीं है, बट स्टार्ट हो गया डक टूटते ही। अगला ईडियम है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग मतलब होता है साइन ऑफ डेंजर, खतरे का संकेत। तो रेड जो कलर है वो वैसे ही खतरे का होता है। हेरिंग मतलब तुमने कुछ सुना है, ऐसे खतरे का तुमने सुना, है ना, रेड हेरिंग। तो ऐसा करके याद कर लो कि जो रेड है उसको खतरे से रिलेट कर दो, और हेरिंग मतलब तुमने सुना है ऐसा कुछ खतरे की चीज़। ठीक है। अगला ईडियम है कट मी डेड। कट मी डेड का मतलब होता है कंप्लीटली इग्नोर करना किसी को, है ना। तो इसको अपन सिंपली याद रख लेंगे कि किसी ने तुम्हें कट कर दिया, डेड कर दिया, और अब इग्नोर कर रहा है। समझ रहे हो? होता ना, लाइक मार के छोड़ दिया, इग्नोर करके चला गया, तो ऐसा करके याद कर लेंगे कट मी डेड मतलब इग्नोर करना कंप्लीटली। अगला ईडियम है बर्ड्स ऑफ फैदर फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब है बर्ड्स होती है ना, फैदर फ्लॉक टुगेदर मतलब जिनकी एक जैसे पंख होते हैं बर्ड्स के, वो एक साथ रहते हैं, है ना। इसको ऐसे ही कर सकते हैं कि जैसे जो व्यक्ति होते हैं ना, जिनके इंटरेस्ट एक जैसे होते हैं ना, वो सारे इंटरेस्ट वाले एक साथ होते हैं। जैसे तुम्हारे दोस्त है, तो तुम सारे दोस्तों का मतलब कुछ तो भी मैच होता होगा ना, तभी तो तुम लोग साथ हो। तो ऐसा करके याद रख सकते हैं कि जो पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक टेंड टू एसोसिएट विद ईच अदर। जो सेम इंटरेस्ट के लोग होते हैं ना, वो एक साथ रहते हैं। जैसे बर्ड्स जिनके पंख एक जैसे होते हैं वो एक साथ रहती है, वैसे। तो अगला वर्ड है हैप्पज़ार्ड। हैप्पज़ार्ड मतलब होता है रैंडम। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे? इसको अपन तीन पार्ट्स में तोड़ लेंगे। HAPH और AZARD। अजार्ड। तो अजार्ड को तुम आज़ाद से याद रखो, है ना, साउंड हो रहा है अजार्ड, आज़ाद। तो हाँ, HA हाँ, पी एच वैल्यू होती है ना किसी भी चीज़ की, वो कैसा है? आज़ाद है। हाँ, PH आज़ाद। तो जो PH वैल्यू अगर आज़ाद हो जाती है तो फिर वो रैंडम हो जाती है कि लाइक कभी तो वो कभी एसिडिक हो जाएगी, कभी बेस हो जाएगी। तो वो PH वैल्यू है ना, उसको आज़ाद मत होने दो, है ना। वो आज़ाद हो गई तो वो रैंडम हो जाएगी। तो हाँ, PH आज़ाद, ऐसा करके याद रखो। हैप्पज़ार्ड। हैप्पज़ार्ड मतलब होता है रैंडम। अगला वर्ड है रेवरेंस। रेवरेंस मतलब होता है श्रद्धा। तो इसको तुम कैसे याद रखोगे? तुम रिवर से याद रखो, रेवरेंस रिवर। तो रिवर में मोस्टली लोग ऐसे श्रद्धा दिखाते हैं ना अपनी, जैसे गंगा में जाते हैं तो वहाँ पे श्रद्धा दिखा रहे हैं, प्रयागराज में जा रहे हैं वहाँ श्रद्धा दिखा रहे हैं, रिवर में श्रद्धा दिखा रहे हैं। तो रेवरेंस को तुम श्रद्धा से याद रखो, रिवर से याद रखो, ठीक है। अगला वर्ड है इनकेडेसेंट। इनकेडेसेंट मतलब होता है गर्मा गर्म, जोशीला या उत्साही। तो इसको अपन तीन पार्ट्स में तोड़ लेंगे, इन, कैन और डेसेंट। डेसेंट को तुम डिसेंट से याद रखो, है ना। डिसेंट मतलब अच्छा आदमी होता है ना, वो डिसेंट आदमी। तो इन कैन मतलब इन अंदर है, कैन के अंदर कौन है? डिसेंट आदमी। तो वो कैन कैसा है? गर्मा गर्म है ना। ऐसा करके याद रखो कि कैन के अंदर कोई डिसेंट आदमी रहेगा तो वो गर्मा गर्म रहेगा, जोशीला रहेगा, उसमें जोश भरा हुआ रहेगा। ऐसा करके याद रख लेंगे इनके डेसेंट। इनके डेसेंट मतलब होता है गर्मा गर्म, जोशीला या उत्साही। अगला वर्ड है अनारक्रोनिस्टिक। अनारक्रोनिस्टिक मतलब होता है आउटडेटेड। तो इसको अपन चार पार्ट्स में तोड़ लेंगे, ANACRONI और STIC। अब STIC स्टिक, स्टिक होती है ना, वो खाने की स्टिक होती है, सोया स्टिक ऐसे वाला। तो ANA अन्ना, अन्ना होता है ना, ऐसा अन्ना बोलते हैं साउथ में, ऐसा अन्ना भाई, अन्ना। CHRO चरो। चरो मतलब ऐसा खाओ, चरते हैं ना, ऐसे खाते हैं ठूस ठूस के। नी मना कर रहे, नी नहीं, क्योंकि ये जो स्टिक है खाने की वो आउटडेटेड हो चुकी है। तो अन्ना चरोनी स्टिक, अन्ना इस स्टिक को मत चरो, ये आउटडेटेड हो चुकी है। ऐसे करके इसको याद रख लेंगे, अनाक्रोनिस्टिक। अनाक्रोनिस्टिक मतलब होता है आउटडेटेड। अगला वर्ड है ब्लाटेंट। ब्लाटेंट मतलब होता है ज़बरदस्त। तो इस ज़बरदस्त को याद करने के लिए अपन इसको दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे, BLA और TANT। अब TANT मतलब टेंट होता ही है, शादियों का टेंट। तो उस टेंट को तोड़ने के लिए तुमको बल्ले से मारना है।
तो धीरे से मारोगे तो टूटेगा नहीं, तो ज़ोर से मारना पड़ेगा, ज़बरदस्त मारना पड़ेगा। तो उस टेंट को तुम बल्ले से तोड़ रहे हो ज़बरदस्त तरीके से, है ना, खींच खींच के मार रहे हो ऐसे। तो ऐसे करके इसको याद रख लेंगे, ब्लाटेंट। ब्लाटेंट मतलब होता है ज़बरदस्त। अगला वर्ड है प्रिस्टीन। प्रिस्टीन मतलब होता है प्राचीन। तो इसको अपन दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे, पी आर ई और एस टी आई एन ई। एस टी आई एन ई साउंड कर रहा है स्टीन। स्टिंग स्टिंग आती है ना, वो रेड वाली स्टिंग, वैसे स्टीन। तो प्रीस्टीन मतलब पहले की स्टीन, है ना, मतलब पुरानी हो गई ना वो स्टीन। तो वो वाली स्टीन की बात कर रहे हैं अपन, प्राचीन स्टीन की बात कर रहे हैं। प्रिस्टीन। प्रिस्टीन मतलब होता है प्राचीन, ऐसे करके अपन इसे याद कर लेंगे। अगला वर्ड है इलूसिव। इलूसिव मतलब होता है मायावी या हाथ ना आना। तो इसको अपन इल्यूजन से याद रखेंगे। इल्यूजन का मतलब होता है ना, जैसे भ्रम हो जाता है किसी चीज़ का। तो लाइक कोई आदमी है वो माया कर रहा है, इल्यूजन कर रहा है और हाथ ही नहीं आ रहा किसी के, है ना। ऐसा करके याद रखेंगे इलूसिव को इल्यूजन से, कि वो मायावी है और हाथ नहीं आ रहा किसी के। अगला वर्ड है जेनियल। जेनियल मतलब होता है मेहमान नवाजी या अतिथि सत्कार। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे एक्स, एन आई, नी और ए एल। जो आपकी एक्स है ना, वो नहीं है, एन आई नहीं है, ऑल सब जैसी। तो एक्स नहीं है तुम्हारी सब जैसी, कि वो तुम्हारे अतिथि सत्कार करेगी जाते ही, वो भाई सीधे लात घूसे चलाएगी, ठीक है। तो एक्स से उम्मीद मत करना कोई भी मेहमान नवाजी की, क्योंकि एक्स नहीं है तुम्हारी ऑल सब जैसी, ठीक है। एक्स नहीं है तुम्हारी सब जैसी। अगला वर्ड है कॉम्प्लीसेंट। कॉम्प्लीसेंट मतलब होता है आज्ञाकारी। तो इसको अपन तीन पार्ट्स में तोड़ लेंगे, सी ओ एम पी एल ए आई और एस ए एन टी। अब सी ओ एम पी एल है, ये कंप्लीट जैसा साउंड कर रहा है। ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ये ए आई। और एस ए एन टी, सेंट मतलब संत, जैसे याद रखो संत। तो कंप्लीट ए आई संत मतलब कोई संत है वो कंप्लीट ए आई है। मतलब ए आई क्या करता है, सबका कहना मानता है ना, आज्ञाकारी होता है, वैसे ही ये जो संत है वो कंप्लीट ए आई है। ऐसे करके इसको याद रखने हैं, कंप्लीसेंट। कंप्लीसेंट मतलब होता है आज्ञाकारी। अगला जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता कि उसको कैसे बोलते हैं, बट इसको याद करने की मेरे पास ट्रिक है कि ओ डबल पी यू जी एन। तो इसको अपन तीन पार्ट्स में तोड़ लेंगे, ओ डबल पी यू और जी एन। ओ डबल पी है वो अपोजिट होता है, यू तुम, जी एन मतलब गुड नाइट। मतलब गुड नाइट तुम्हारे अपोजिट है ना। होता है ना, रात भर नींद नहीं आती तुमको, तुम गुड नाइट तुम अपोजिट है तुम्हारे ना। गुड नाइट मत बोलो मेरे को, मैं वैसे भी नहीं सोऊंगा, है ना। तो जो ओ डबल पी यू जी एन है वो तुम्हारे विरोध है ना, तुमको विरोध कर रही है वो, ऐसा करके याद कर लेंगे। और प्रोनाउंसिएशन इसका मेरे को पता नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका क्या बोलते हैं यार, पता नहीं क्या ये। अगला वर्ड है कार्नल। कार्नल मतलब होता है कामुक या शारीरिक। तो इसको अपन ऐसे याद कर लेंगे कि जो एक कपल वगैरह होते हैं ना, जो ऐसे कार में सेक्स सुक्स करते रहते हैं, तो वो कार में क्या लगा देते हैं, नल लगा देते हैं अपना, है ना। तो ऐसे करके याद लगेंगे कि वो कामुक है ना ज़्यादा, इसीलिए रहा नहीं जा रहा, तो कार में ही स्टार्ट हो जाते हैं। कार्नल। कार्नल मतलब शारीरिक या कामुक। अगला वर्ड है एथनोसेंट्रिक। एथनोसेंट्रिक का मतलब होता है खुद की संस्कृति को दूसरों से श्रेष्ठ मानना। तो इसको अपन दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे, एथोनिक और सेंट्रिक। अब जो एथोनिक है इसको तुम एथेनॉल से याद रख लो, कि जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट बैठी है ना, उसने बोला है कि 20% एथेनॉल डालना ही डालना है गाड़ियों में, है ना। तो क्योंकि उन्होंने सोच लिया है कि हमारी जो ये चीज़ है वो सबसे श्रेष्ठ है, कि तुमको 20% एथेनॉल डालना ही पड़ेगा गाड़ियों में, ये श्रेष्ठ चीज़ बताई है उन्होंने, क्योंकि वो उनकी चीज़ है। अपन चाहते हैं कि अपन शुद्ध पेट्रोल से गाड़ी चलाएं, बट गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, हमने जो बताया 20% तुम उसी से चलाओ, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है या हमने जो रूल निकाला है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है तुम लोगों के हिसाब से। अगला वर्ड है अपोजी। अपोजी मतलब होता है दूर का बिंदु। तो इसको अपन ऐसे अपोज से याद रख लेंगे कि कोई चीज़ जब अपोज करती है ना, तो वो दूरी पे रहती है काफ़ी, है ना। तो वो जो दूरी पे रहती है वो वाला जो बिंदु है ना, वो ये अपोजी। अपोजी मतलब कोई चीज़ अपोज कर रही है तो वो दूर खड़ी है, मतलब दूर का जो बिंदु है ना वहाँ पे खड़ी है। तो ऐसे करके इसको याद रख लेंगे। अगला वर्ड है कॉस्टिक। कॉस्टिक मतलब है कटु या तीखा। तो इसको अपन ऐसे याद रख लेंगे कि कॉस्टिक मतलब कटु तीखा, और पौष्टिक मतलब अच्छा खासा, है ना। तो पौष्टिक कौष्टिक। पौष्टिक मतलब अच्छा 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 खाना होता है ना, पौष्टिक खाना, वो तो पौष्टिक। और जो खराब तीखा कटु वो होता है कौष्टिक। तो ऐसे याद रखेंगे कि पौष्टिक कौष्टिक का उल्टा होता है, ठीक है।